क्या भारत को अब ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस देश से तेल खरीदे और किससे नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए सिर्फ 30 दिन की छूट देता है और इसके साथ ही पूरी दुनिया में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। क्या भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर दबाव बनाया जा रहा है या फिर ये वैश्विक ऊर्जा संकट का अस्थायी समाधान है? क्योंकि मामला सिर्फ तेल का नहीं है, मामला है जियोपॉलिटिक्स, युद्ध और भारत की ऊर्जा सुरक्षा का। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेनेट ने घोषणा की कि भारतीय रिफाइनरों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी जाएगी। लेकिन ये छूट अचानक क्यों? दरअसल इससे पहले अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, जिसके बाद कुल अमेरिकी टैरिफ भारत पर 50% तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूसी तेल आयात कम करता है तो टैरिफ घटाकर 18% कर दिया जाएगा। साफ है कि अमेरिका का मकसद रूस पर दबाव बनाना है ताकि यूक्रेन युद्ध में उसकी आर्थिक ताकत कमजोर की जा सके। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें भी एक बड़ा हिस्सा आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। लेकिन अब इस रास्ते पर संकट मंडरा रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को रोक सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत की लगभग 40% तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। रूस से आने वाला तेल भारत में रिफाइन होता है और फिर दुनिया के कई देशों में निर्यात भी किया जाता है। इससे भारत को 2 फायदे होते हैं: सस्ता कच्चा तेल, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का बड़ा निर्यात, यानी रूस से तेल खरीदना सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि भारत की आर्थिक रणनीति का हिस्सा भी बन चुका है। लेकिन अमेरिका की इस घोषणा के बाद भारत में राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका भारत को 30 दिन के लिए तेल खरीदने की अनुमति दे रहा है। क्या यही हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे भारत के लिए शर्मनाक स्थिति बताया। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक देश के पास इतना भंडार है कि करीब 74 दिनों तक घरेलू मांग पूरी की जा सकती है। लेकिन असली खतरा सिर्फ तेल का नहीं है। अगर मध्य पूर्व में युद्ध लंबा खिंचता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत में महंगाई 0.2% से 0.25% तक बढ़ सकती है। यानी फिलहाल भारत के सामने 3 बड़े सवाल खड़े हैं। क्या भारत अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीद कम करेगा? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला देगा? और क्या आने वाले समय में भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ेगी? क्योंकि ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स, युद्ध और ऊर्जा की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई की। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।